लोकसभा चुनाव में सभी वोटिंग सेंटर पर उपलब्ध होगी मेडिकल किट, पैरा मेडिकल स्टाफ भी मौजूद रहेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव में राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर पैरा मेडिकल स्टाफ के साथ मेडिकल किट भी उपलब्ध होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने इसकी जानकारी दी है। साथ ही कुमार ने लोकसभा चुनाव को लेकर चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मियों को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया है। कहा है कि सभी मतदान केंद्रों पर वोटिंग के एक दिन पहले से ही मेडिकल टीमें संबंध रहेंगी। मतदान केंद्र भवनों में तैनात स्वास्थ्य कर्मियों के पास मतदाताओं एवं निर्वाचन कार्य में लगाए गए पदाधिकारी कर्मियों एवं सुरक्षा बलों के लिए जरूरी दवाएं, ORS घोल व प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। संबंधित प्राथमिक चिकित्सा केंद्र के चिकित्सा कर्मी अपने क्षेत्र के एम्बुलेंस या किसी अन्य वाहन से पैरामेडिकल स्टाफ के साथ सभी मतदान केंद्रों पर एक्टिव रहेंगे। कहा है कि 108 एम्बुलेंस की सुविधा मतदान के एक दिन पहले से ही रहेगी। किसी भी आकस्मिक स्थिति में निर्वाचन कर्मियों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा रहेगी। सभी सिविल सर्जन संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी की सहमति से अपने क्षेत्र के सरकारी, गैर सरकारी एवं उच्चतर सुविधा वाले अस्पतालों की सूची तैयार कर उनकी मैपिंग करा ले। आकस्मिक स्थिति में सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में इलाज के लिए व्यवस्था रहे ताकि निर्वाचन कर्मियों के लिए तत्काल बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध रहे। विशेष परिस्थितियों के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। ट्रिपल मर्डर से दहला लातेहार, पिता पुत्र और पुत्री की हत्या, बाइक में बांधकर डैम में फेंका शव। झारखंड के लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत तिलैयाटांड गांव में ट्रिपल मर्डर सामने आया है। यहां हत्यारों ने शव को डैम में फेंक दिया था। डैम से कोलियारी कर्मी और उसके 2 मासूम बच्चों का शव बरामद हुआ है। तीनों का शव एक मोटरसाइकिल में बंधे हुए थे। मृतक की पहचान तिलैयाटांड निवासी विनोद उरांव और उसके 2 मासूम बच्चों के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस तीनों का शव कब्जे में लेकर मामले की छानबीन कर रही है। दरअसल चमातू कोलियारी में कार्यरत विनोद उरांव रविवार को अपने 2 बच्चों को हॉस्टल में छोड़ने के लिए मोटरसाइकिल से घर से निकला था, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चल पा रहा था। बुधवार को कुछ लोगों ने गाँव के डैम के पास कपड़ा देखकर हल्ला मचाया। उसके बाद बड़ी संख्या में लोग वहां जुट गए और डैम के पानी में छानबीन की गई, जिसमें वहां मोटरसाइकिल में बंधा तीनों का शव बरामद हुआ। स्थानीय लोगों ने तत्काल घटना की जानकारी बालूमाथ पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और तीनों के शव को कब्जे में लिया। एसपी अंजनी अंजन के निर्देश पर पुलिस की टीम पूरे मामले की छानबीन आरंभ कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूरे मामले का उद्भेदन कर दिया जाएगा। इधर घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीण दुर्गा उरांव ने कहा है कि विनोद उरांव अपने बच्चों को स्कूल के हॉस्टल में पहुंचाने के लिए घर से निकला था, परंतु रास्ते में ही उसकी हत्या कर दी गई और शव को डैम में फेंक दिया गया। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस कर्मियों ने भी ग्रामीणों को आश्वस्त किया है कि जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। जेएमएम विधायक दल की बैठक के बाद हो सकती है लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा। राज्य में इंडी गठबंधन अब तक सिर्फ 3 लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा कर पाया है। उम्मीदवारों की घोषणा में हो रही देरी को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही है। वहीं अब इंडी गठबंधन का घटक दल जेएमएम 5 अप्रैल को अपने कोटे के उम्मीदवारों की घोषणा कर सकता है। 5 अप्रैल को जेएमएम विधायक दल की बैठक कांके रोड स्थित सीएम आवास में आयोजित होगी। इस बैठक के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि इसी दिन जेएमएम अपने कोटे के लोकसभा उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकता है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो एनडीए 14 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुका है। 5वीं की छात्रा के साथ टीचर करता था गंदा काम, सहमी रहती थी बच्ची, ऐसे हुआ खुलासा। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के चौका थाना की सरकारी स्कूल से छात्रा के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। स्कूल के शिक्षक पर ही आरोप है कि उसने 5वीं कक्षा की एक छात्रा के साथ छेड़खानी की है। यह बात जब छात्रा के परिजनों को पता चली तो इस संबंध में चौका थाना में शिकायत की गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दरअसल छात्रा ने स्कूल के शिक्षक पर लगातार परेशान करने और गंदी हरकत करने की शिकायत अपने माता पिता से की थी, जिसके बाद बच्ची के माता पिता गांव के मुखिया को सारी बात बताई। मुखिया को घटना की सूचना होने पर वह स्थानीय ग्रामीणों के साथ चौका थाना गए और शिक्षक के खिलाफ लिखित शिकायत की। फिलहाल आरोपी शिक्षक फरार है। इस संबंध में चांडिल एसडीपीओ सुनील रजवार ने बताया है कि इस मामले में लिखित शिकायत की गई है। मामले की जाँच हो रही है। दोषी पाए जाने पर शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया जाएगा। दरअसल शिक्षक की हरकत की वजह से बच्ची ने स्कूल जाना ही बंद कर दिया है। माता पिता ने जब बच्ची को जबरन स्कूल भेजना चाहा तो बच्ची ने सारी बात घर वालों को बता दी, जिसे सुन परिजनों के होश उड़ गए और उन्होंने मुखिया से शिकायत की। झारखंड में आंधी पानी के बाद एक और आफत हीट वेव को लेकर आईएमडी ने जताया लोगों से की ये खास अपील।
भारत मौसम विज्ञान विभाग के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के मौसम केंद्र ने झारखंड के अलग अलग जिलों में हीट वेव को लेकर विशेष बुलेटिन जारी किया है। इसमें बताया गया है कि 6 अप्रैल तक धनबाद जिले के साथ साथ झारखंड के अन्य जिले में हीट वेव की संभावना है। हीट वेव की चेतावनी मिलने के बाद उपायुक्त माधव मिश्रा ने हीट वेव के संभावित प्रभाव और उससे बचने के लिए लोगों को खासकर दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच धूप में बाहर जाने से बचने की सलाह दी है। यह भी कहा है कि पर्याप्त पानी पिएं, प्यास ना लगी हो तो भी पानी पिए, हल्के रंग के ढीले और छिद्रयुक्त सूती कपड़े पहने, धूप में बाहर जाते समय सुरक्षात्मक चश्मे, छाता या टोपी, जूते या चप्पल का प्रयोग करें। जब बाहर का तापमान अधिक हो तो बाहरी गतिविधियों से बचे। यात्रा करते समय अपने साथ पानी अवश्य रखें। लेवी वसूल कर जा रहे अमन साहू गैंग के 2 अपराधी गिरफ्तार, भारी कैश मिलने की सूचना। लेवी वसूली करके जा रहे अमन साहू गिरोह के 2 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। जानकारी के मुताबिक रांची पुलिस की टीम ने रांची पतरातू रोड से दोनों अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हुए अपराधियों के नाम प्रमोद सिंह और अमजद अंसारी बताया जा रहा है। सूचना आ रही है कि इन अपराधियों के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में लेवी का पैसा बरामद किया है। इस संबंध में जो जानकारी सामने आ रही है कि रांची के रहने वाले एक बड़े कारोबारी से अमन साहू गैंग से जुड़े दोनों अपराधकर्मी लेवी वसूल कर जा रहे थे। इसी दौरान रांची पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है। हालांकि इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है। पलामू में चुनाव बहिष्कार की तैयारी में माओवादी, पलामू से बैनर पोस्टर बरामद, मतदान विरोधी लिखे थे नारे, एक समर्थक गिरफ्तार। चुनाव के पहले ग्रामीण इलाकों में भय का माहौल बनाकर माओवादी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कराने की तैयारी कर रहे हैं। इससे संबंधित बैनर और पोस्टर माओवादियों ने तैयार कराया है। पलामू पुलिस के गिरफ्त में एक माओवादी समर्थक आया है। माओवादी समर्थक पंकज प्रजापति पिपरा थाना क्षेत्र के बनाही गांव का रहने वाला है। पंकज के पास से चुनाव बहिष्कार से संबंधित नारा लिखा हुआ 7 बैनर बरामद हुआ है। बिहार के औरंगाबाद के माली गांव निवासी माओवादी राजेंद्र सिंह ने पंकज को चुनाव बहिष्कार का बैनर बनवाने की जिम्मेवारी सौंपी थी। तैयार बैनर को माओवादी राजेंद्र तक पहुंचाना था। इससे पहले ही पुलिस को माओवादी समर्थक पंकज की गतिविधियों की जानकारी मिल गई। माओवादी समर्थक को पकड़ने के लिए छतरपुर एसडीपीओ नौशाद आलम के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। पंकज के बनाही स्थित घर से उसे गिरफ्तार किया गया है। घर की तलाशी में चुनाव बहिष्कार का बैनर मिला। प्रचार नहीं करूंगा, सीधे लेने जाऊंगा रिजल्ट, बीजेपी के निशिकांत दुबे के बयान के मायने क्या। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर काफी कॉन्फिडेंस नजर आ रहे हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि वह इस बार चुनाव प्रचार करने के लिए मैदान में नहीं उतरेंगे, बल्कि उस समय वह क्रिकेट खेलेंगे या चाय पीते नजर आएंगे। बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे का कहना है कि उनके खिलाफ विपक्ष के पास कोई दमदार नेता नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर जेएमएम कोई प्रत्याशी देगा तो वो चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। यह भी कहा है कि कांग्रेस अगर प्रदीप यादव को उम्मीदवार बनाती है तब भी वह प्रचार करने नहीं जाएंगे, बल्कि सीधा परिणाम लेने जाएंगे। दरअसल निशिकांत दुबे ने दुमका में कहा है कि मैं घोषणा करता हूं कि अगर मेरे खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा उम्मीदवार देता है तो मैं प्रचार नहीं करूंगा, बल्कि नॉमिनेशन करने के बाद सीधा रिजल्ट लेने जाऊंगा। सांसद ने कहा कि अगर मेरे सामने प्रदीप यादव होंगे तो मैं अपनी जीत के लिए काफी आश्वस्त हूँ। मुझे चुनाव प्रचार की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कई बार प्रदीप यादव को हरा चुका हूँ, फिर हराने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर कांग्रेस से कोई दूसरा प्रत्याशी आता है तो फिर चुनाव प्रचार के बारे में सोचूंगा। जमशेदपुर डीसी का बना फेक अकाउंट, सचेत रहने की अपील। पूर्वी सिंहभूम डीसी अनन्य मित्तल का किसी ने फेसबुक पर फेक अकाउंट बना दिया है। इसकी जानकारी डीसी को भी मिल गई है। इसके बाद डीसी ने जिले के लोगों को सतर्क रहने को कहा है। डीसी ने साइबर सेल को पूरे मामले की जांच का निर्देश दिया है। साथ ही लोगों को सचेत किया जा रहा है कि वे इनसे सावधान रहें। हालांकि डीसी ने कहा है कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीसी जिले के लोगों से अपील की है कि अगर उनके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है तो उसे स्वीकार नहीं करें, उसे तत्काल ब्लॉक कर दें। इसके बाद इसकी सूचना तुरंत साइबर सेल या जनसंपर्क विभाग को दे। जिला दंडाधिकारी सह डीसी अनन्य मित्तल ने साइबर सेल को पूरे मामले की जांच का निर्देश दिया है। साथ ही लोगों को सचेत भी किया जा रहा है। दोषियों को चिन्हित करते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। रांची में सचिवालय घेराव मामला, झारखंड हाईकोर्ट ने बाबूलाल मरांडी समेत 27 भाजपा नेताओं को दी बड़ी राहत। झारखंड उच्च न्यायालय रांची में सचिवालय मार्च के दौरान 27 भाजपा नेताओं की ओर से दुर्वा थाने में दर्ज एफआईआर को निरस्त करने का आग्रह करने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सांसद संजय सेठ समेत 27 भाजपा नेताओं के खिलाफ पीड़ा कार्रवाई पर रोक लगा दी है। मामले में अगली सुनवाई 8 मई को होगी। आपको बता दें कि 11 अप्रैल 2023 को रांची में सचिवालय मार्च के दौरान आक्रोशित भाजपा कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प हुई थी। इसके बाद मामले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत
27 भाजपा नेताओं पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी। बुधवार को इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सांसद संजय सेठ समेत 27 भाजपा नेताओं के खिलाफ पीड़ा कार्रवाई पर रोक लगा दी है। मामले में 8 मई को अगली सुनवाई होगी। चाईबासा में नक्सल विरोधी अभियान में आईडी बम बरामद, पुलिस ने किया नष्ट। पश्चिमी सिंहभूम जिले में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान में लगातार सुरक्षा बलों को सफलता मिल रही है। बुधवार को नक्सलियों द्वारा पूर्व में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए गोइलकेरा और टोंटो थाना क्षेत्र में अलग अलग जगह आईडी बम लगाया था, लेकिन पुलिस ने उसे नाकाम कर दिया, जिससे नक्सलियों के मंसूबे पर पानी फिर गया। जानकारी के अनुसार बुधवार को पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा और टोंटो थाना क्षेत्र के वनग्राम सरजोबुरु और मारादिरी के बीच जंगली इलाकों में अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने एक 2 केजी और एक 5 से 6 केजी का आईडी बम बरामद किया। उसी दौरान टोंटो थाना क्षेत्र के सरजोबुरु के आसपास जंगली पहाड़ी क्षेत्र में एक 8 से 10 केजी का आईडी बम बरामद किया। बाद में बम को उसी स्थान पर बम निरोधक दस्ते की मदद से सुरक्षात्मक तरीके से विस्फोट कर दिया। मालूम रही कि कोल्हान जंगल में बड़े माओवादी नेता सक्रिय हैं, जिसकी तलाश में सुरक्षा बल के जवान लगातार अभियान चला रहे हैं। और दूसरी तरफ माओवादी पुलिस पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए आईडी प्लांट कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बल के जवान हर बार नक्सलियों को मात दे रहे हैं। गिरिडीह में पुलिस चेकिंग के दौरान वाहनों से 30.5 लाख जब्त, कारोबारी हो रहे परेशान। लोकसभा चुनाव को लेकर नकदी राशि की जब्ती ने गिरिडीह के कारोबारियों की परेशानी बढ़ा दिया है। कारोबारियों में दहशत भी है कि अगर 50,000 से अधिक का लेन देन हुआ तो पुलिस उसे जब्त कर लेगी। इसी क्रम में बुधवार को भी जिले के निमिया घाट में एफएसटी और निमिया घाट पुलिस ने वाहन जांच के क्रम में अलग अलग करीब दर्जन भर वाहनों से करीब 30.5 लाख रुपए जब्त किया। कार्रवाई में डुमरी वीडियो, अन्वेषा, ऊना और निमिया घाट पुलिस शामिल हुई। अलग अलग वाहन से जब्त किए गए राशियों में इस दौरान कुछ कारोबारियों के भी होने की बात कही जा रही है, जो अपने कारोबार को लेकर नगद लेन देन को लेकर इसरी बाजार से गुजर रहे थे और जांच के क्रम में वीडियो और निमिया घाट थाना पुलिस के हत्थे चढ़े, लिहाजा उनके पास मौजूद नगद राशियों को जब्त कर लिया गया। हालांकि कार्रवाई के क्रम में कुछ लोगों ने खुद को कारोबारी बताते हुए कहा है कि वो जो है अपने कारोबार को लेकर ही पैसे लेकर जा रहे थे। धनबाद थाना क्षेत्र से 1.5 लाख रुपए जब्त हुए हैं। इनके दावे के बाद जो एफएसटी की टीम अब जब्त नगद रुपयों को लेकर जांच कर रही है। पलामू में 9 साल की बच्ची से गैंगरेप, 3 सहेलियों के साथ शादी समारोह से लौट रही थी नाबालिग, बाइक सवार 3 आरोपी उठाकर ले गए। पलामू में एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। नाबालिग की उम्र महज 9 साल और क्लास 4 में पढ़ती है। बताया जा रहा है कि बच्ची अपनी सहेलियों के साथ शादी समारोह से सुबह 3 बजे घर लौट रही थी। इसी दौरान बाइक सवार कुछ बदमाशों ने उसे पकड़ लिया और जंगल की तरफ ले गए। अपराधियों ने जंगल में उसके साथ गैंगरेप किया, फिर पीड़िता को घर के पास थोड़ी दूर पर छोड़कर फरार हो गए। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी से पूछताछ की जा रही है। घटना पलामू के नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र के एक गांव की है। मिली जानकारी के मुताबिक नाबालिग अपनी 3 सहेलियों के साथ मंगलवार को एक शादी समारोह में गई थी। सुबह करीब 3 बजे घर लौट रही थी। इसी दौरान बाइक से आए 3 युवकों ने नाबालिग लड़की को पकड़ लिया। हालांकि 2 लड़कियां भाग गई। फिर 4वीं क्लास की लड़की को तीनों युवकों ने हाथ मुंह बांधकर बाइक पर बैठा लिया। 2 लड़कियां बचकर भाग निकली थी। उन्होंने नाबालिग के घर जाकर इसकी सूचना दी। घर वाले सूचना मिलते ही बच्ची की तलाश में जुट गए। परिजनों ने तुरंत इसकी शिकायत थाने में की। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपी को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों में राकेश ठाकुर 23 वर्षीय, धर्मेंद्र सिंह 22 वर्षीय और शिव कुमार सिंह 25 वर्षीय शामिल हैं। पुलिस ने जो है आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और जो है पॉक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। बच्ची से बयान के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस बच्ची का मेडिकल जाँच भी कराई है। कुंटी के मारंगहादा में 92,55,000 रुपए का 617 किलो डोडा जब्त। कुंटी जिले के मारंगहादा थाना क्षेत्र में 92,55,000 रुपए का 617 किलोग्राम डोडा पुलिस ने जब्त किया है। पुलिस के अनुसार कुंटी एसपी अमन कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि मारंगहादा थाना क्षेत्र के जो है लापुद गांव में अवैध रूप से डोडा को छिपाकर रखा गया है। सूचना पर एसएसपी 26 बटालियन के निरीक्षक मृत्युंजय कुमार तथा मारंगहादा थाना प्रभारी पुलिस के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया। गठित छापेमारी दल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो है लापुंद गांव में छापेमारी कर चट्टान नुमा खलिहान से 92 बोरा में रखे 617 किलोग्राम अवैध डोडा को बरामद किया है। बरामद डोडा का एनसीबी द्वारा अनुमोदित मूल्य 92,55,000 रुपए है। पुलिस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
मोबाइल छिनतई गिरोह का खुलासा, 6 अपराधियों को किया गिरफ्तार, 15 मोबाइल फोन, 10 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने शहर में हो रही मोबाइल छिनतई गिरोह का खुलासा करते हुए 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए अपराधियों का नाम सन्नी कालिंदी उर्फ नूनू, विश्वजीत गौराई उर्फ बाबू, आकाश दत्ता, सोनू सिंह सरदार उर्फ टेटो, टिंकू लाल साहू और रोहित कालिंदी बताया जा रहा है। पुलिस ने इनके पास से अलग अलग कंपनियों के 15 मोबाइल फोन, 10 पुड़िया ब्राउन शुगर, 3 मोटरसाइकिल, 10 हैलोजन लाइट, 500 रुपए का पुराना करेंसी, 3800 रुपए नगद और रोल्ड गोल्ड के आभूषण बरामद किए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए सिटी एसपी मुकेश लुनायत ने बताया है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि मोबाइल चोरी का गिरोह सिद्धगोड़ा एवं टेलको थाना में काफी सक्रिय है, जिसका मुख्य सरगना सन्नी कालिंदी उर्फ नंदू है। इस सूचना पर सिद्धगोड़ा थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसके बाद टीम ने सर्वप्रथम सन्नी कालिंदी को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर उनके अन्य सहयोगियों को भी हिरासत में लिया गया। भ्रष्टाचार का आरोप झेल रहे 25 नेता बीजेपी में शामिल हुए, इनमें 23 को तत्काल राहत मिल गई। चंपई सोरेन, सीएम चंपई सोरेन ने कहा है कि विभिन्न तरह के आरोपों और कोर्ट का सामना कर रहे 25 नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली और फिर इनको राहत पहुंचाने की कोशिश की गई या फिर पहुंचा दी गई। सोरेन ने कहा है कि 25 से 23 नेताओं को तत्काल राहत मिल गई। सीएम चंपई सोरेन ने अंग्रेजी दैनिक इंडिया एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये बात कही। चंपई सोरेन ने इस बाबत आगे कहा है कि वाकई यह कमाल की वॉशिंग मशीन है, इसने भ्रष्टाचार के आरोपों एवं जो पापों को धोने में गंगा मैया को भी पीछे छोड़ दिया है। इंडिया एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक 2014 के बाद से भ्रष्टाचार के लिए केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई का सामना करने वाले 25 प्रमुख राजनेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इन नेताओं में लगभग सभी प्रमुख नेताओं के नेता हैं। अखबार के मुताबिक इन जो है आरोपी नेताओं में से 10 कांग्रेस से हैं। अंतर्राष्ट्रीय गांजा तस्कर गिरफ्तार, ओडिशा से झारखंड के रास्ते बिहार जाने की तैयारी, 6 तस्कर गिरफ्तार, 53 किलो गांजा बरामद। जमशेदपुर पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। बीते दिनों ही पुलिस ने 20 किलो गांजा के साथ एक दिव्यांग को गिरफ्तार किया था। इधर एक बार फिर पुलिस ने 53 किलो गांजा के साथ 6 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में बिहार के वैशाली जिला निवासी राजीव कुमार यादव, वेस्ट चंपारण निवासी सुनील कुमार बैठा, बेतिया निवासी राजकुमार बिंद, पटना निवासी सुमित कुमार और गौरव कुमार और जो है राजेश कुमार शामिल हैं। जानकारी देते हुए सिटी एसपी मुकेश लुनायत ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई है। सूचना मिली कि तस्कर गांजा लेकर ओडिशा से मानगो बस स्टैंड पहुंचने वाले हैं। यहां से बस से बिहार जाने की तैयारी थी। सूचना के आधार पर हेडक्वार्टर डीएसपी 1 के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। इसमें जो सीताराम डेरा एवं मानगो पुलिस को शामिल किया गया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मानगो बस स्टैंड से राजीव कुमार यादव नामक युवक को संदिग्ध गतिविधि देखते हुए हिरासत में लिया गया। उसके पास लगभग 7 किलो गांजा बरामद किया गया है। इस छापेमारी दल द्वारा उक्त बस का पीछा करते हुए NH 33 पर पकड़ा गया, जहाँ से उनके 5 अन्य सहयोगियों से 46 किलो गांजा बरामद किया गया। कैश पकड़ने से व्यवसायी परेशान, चैम्बर ने जारी किया आई कार्ड व स्टिकर। लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो गया है। चुनाव आचार संहिता लागू कर दी गई है। 25 मई को धनबाद लोकसभा का चुनाव है, लिहाजा चेक पोस्ट व चौक चौराहों पर गहन जांच शुरू हो गई है। हर दिन चेक पोस्ट व चौक चौराहों पर जांच के दौरान भारी मात्रा में कैश पकड़े जाने से व्यवसायी वर्ग काफी परेशान है। बाजार समिति चैम्बर ने बुधवार को जो है आपात बैठक कर कैश जो पकड़ाने के मामले पर चर्चा की। व्यवसायियों के कैश जो है पकड़े जाने के मामले को लेकर वैकल्पिक व्यवस्था तैयार की गई है। बाजार समिति चैम्बर के सभी व्यवसायियों का फोटो के साथ आई कार्ड बनाया गया है। इसके अलावा 4 व्हीलर व 2 व्हीलर गाड़ी पर लगने के लिए चैम्बर का स्टिकर भी जारी किया गया है। बाजार समिति चैम्बर अध्यक्ष जितेंद्र अग्रवाल ने बताया कि बाजार समिति में हर दिन लाखों का कारोबार होता है। बाजार समिति में रात 9 बजे तक व्यवसाय होता है। व्यवसायियों के पास कैश रहता है। दूसरे दिन व्यवसायी बैंक में जो है कैश जमा करते हैं। दुकान बंद करके घर जाने के क्रम में रास्ते में चेकिंग के दौरान कैश पकड़ा जा रहा है। कागजी कार्रवाई में व्यवसायियों को काफी समय लग रहा है, इसलिए सभी व्यवसायियों के लिए चैम्बर की ओर से आई कार्ड व गाड़ी के लिए स्टिकर जारी किया गया है। इसमें चैम्बर अध्यक्ष व सचिव के हस्ताक्षर भी हैं। देवघर एसपी के ट्रांसफर को लेकर सुप्रियो भट्टाचार्य ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देवघर एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग के तबादले पर सवाल उठाया है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ जसीडीह थाना में मामला दर्ज हुआ, इसलिए ऐसा हुआ, लेकिन दर्ज मामला एसपी के तबादले से रुकेगा नहीं। उन्होंने कहा कि निशिकांत पहले ईडी के प्रवक्ता थे, अब चुनाव आयोग के प्रवक्ता बन गए हैं। सुप्रियो ने कहा कि अगर ऐसा एक तरफा फैसला होगा तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़ा होगा। दरअसल मंगलवार को झारखंड में चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए देवघर एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग को हटा दिया था।
देवघर एसपी को हटाए जाने के आदेश सरकार को भी भेजा गया था। नए एसपी के लिए राज्य सरकार से पैनल भी मांगा गया है। जानकारी के मुताबिक 3 मामलों में फरार चल रहे आरोपी शिवदत्त शर्मा ने 28 मार्च को सांसद निशिकांत दुबे पर जसीडीह थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। ये बात निर्वाचन आयोग तक पहुंची थी कि एक फरार आरोपी कैसे थाना पहुंचकर प्राथमिकी दर्ज करवा सकता है। वहीं एक दिव्यांग को भी जेल भेजने सहित कई अन्य आरोपों को देखते हुए उनको देवघर एसपी को पद से हटा दिया गया है। पिता ने 6 महीने की बच्चे को पटककर मार डाला। गोड्डा में पत्नी को मायके लाने गया था आरोपी, मना किया तो मासूम की कर दी हत्या। गोड्डा में पिता ने अपने 6 महीने के बच्चे को पटककर मार डाला। हत्या के बाद पिता ने फरार होने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया। घटना के बाद पत्नी ने अब पति के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि आरोपी अपनी पत्नी को वापस ले जाने के लिए उसके मायके गया था, लेकिन पत्नी ने ससुराल जाने से मना कर दिया, जिसके बाद दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। विवाद इतना बढ़ा कि पति ने अपने 6 महीने के बच्चे की हत्या कर दी। घटना गोड्डा जिले के महागामा अनुमंडल में हनवारा थाना क्षेत्र के नरोत्तमपुर गाँव की है। वसूली करने वाले सिपाही को एसपी ने किया निलंबित, विभागीय कार्रवाई का दिया आदेश। पाकुड़ एसपी प्रभात कुमार ने साइकिल से अवैध कोयला ले जा रहे लोगों से वसूली करने वाले सिपाही को निलंबित कर दिया है। वही आरोपी जवान पर विभागीय कार्रवाई का आदेश भी दिया है। जानकारी के अनुसार बुधवार को कालिदासपुर गांव के पास आरक्षी इम्तियाज आलम एक अन्य सहयोगी के साथ मिलकर अवैध रूप से साइकिल से कोयला का परिवहन करने वालों से वसूली कर रहा था। मामले की शिकायत पाकुड़ एसपी प्रभात कुमार तक पहुंची। एसपी ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए अवैध पैसे की उगाही करने के आरोप में इम्तियाज आलम को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए इसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करने का आदेश दिया। 2 साइबर ठग गिरफ्तार, व्हाट्सएप पर भेजते थे लिंक फिर करते थे ठगी, फोन और सिम कार्ड बरामद। गिरिडीह पुलिस ने प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से व्हाट्सएप हैक कर ठगी करने वाले 2 साइबर ठग को पकड़ा है। बुधवार को दोनों ठगों को पुलिस ने मेडिकल जांच के बाद न्यायिक हिरासत भेज दिया है। गिरफ्तार साइबर ठगों में अनुज प्रसाद और धीरज मंडल शामिल हैं। पुलिस इन दोनों ठगों के पास से 9 मोबाइल फोन और 9 सिम कार्ड, 5 ATM कार्ड बरामद किया है। जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक गिरिडीह को प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि गिरिडीह के बगोदर एवं डांडे थाना क्षेत्र में कुछ साइबर अपराधी आम लोगों से ठगी कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस उपाधीक्षक आबिद खान के नेतृत्व में टीम गठित कर छापेमारी की गई, जहां से दोनों साइबर ठग को गिरफ्तार किया गया है। लोकसभा चुनाव, ओबीसी मोर्चा 14 लोकसभा क्षेत्रों में 400 सम्मेलन करेगा, अमरदीप यादव। ओबीसी मोर्चा झारखंड प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अमरदीप यादव ने राज्य में आयोजित सोशल मीडिया कार्यशाला में कहा है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए मोर्चा 14 लोकसभा क्षेत्रों में 400 सम्मेलन करेगा। इसमें एनडीए उम्मीदवारों की जीत निश्चित की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता करते हुए यादव ने कहा है कि हमारे उम्मीदवार 14 की 14 लोकसभा जीतेंगे। बता दें कि बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी मौजूद थे। मरांडी ने अपने संबोधन में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसे पूरा करती है। बीजेपी की करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार ने देश का चौमुखी विकास किया है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने झारखंड में ओबीसी समाज को उचित प्रतिनिधित्व दिया है। इसका पिछड़ा वर्ग में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। धनबाद में रामनवमी व ईद को लेकर शांति समिति की बैठक संपन्न। रामनवमी के दौरान सभी अखाड़ा दल गैर राजनीतिक जुलूस निकालेंगे। जुलूस में नारा भी गैर राजनीतिक होना चाहिए। इसमें चूक होने पर जिला प्रशासन आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के तहत कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी। आयोजन के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होने पर संबंधित आयोजक पर सीधी कार्रवाई की जाएगी। शांति भंग होने पर एमसीसी का उल्लंघन कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उपरोक्त निर्देश जिला निर्वाचन पदाधिकारी शाह उपायुक्त माधवी मिश्रा ने बुधवार को ईद उल फितर एवं रामनवमी को लेकर न्यू टाउन हॉल में आयोजित जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक में दिया। उपायुक्त ने कहा कि लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है एवं पूरे धनबाद अनुमंडल में दापंस की धारा 144 के तहत निषिद्ध किया है। इसलिए वैसे आयोजन जिसमें 5 से अधिक व्यक्ति शामिल होंगे वे उसके लिए इनकोर पोर्टल पर अनुमति लेना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि रामनवमी के दौरान केवल रजिस्टर्ड अखाड़ा दल जुलूस निकाल सकेंगे। वह किसी भी नए दल का रजिस्ट्रेशन जिला प्रशासन द्वारा नहीं किया जाएगा। निजी विश्वविद्यालय डिग्री बेचकर हो रहे मालामाल, राजभवन ले एक्शन। युवा आशु के मुताबिक राज्य के निजी विश्वविद्यालयों की मनमानी से स्थानीय युवाओं की हकमारी हो रही है। इसे लेकर उसने राज्यपाल को बुधवार को एक ज्ञापन भी सौंपा। युवा आशु के प्रतिनिधिमंडल में शामिल रांची जिला के सह प्रभारी नीरज वर्मा ने बताया है कि प्रदेश की निजी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई नहीं डिग्री की खरीद बिक्री हो रही है।
निजी विश्वविद्यालय आज शॉपिंग मॉल बनकर रह गया है, जहां कोई भी आसानी से डिग्री खरीद सकता है। इस कुव्यवस्था का सीधा नुकसान राज्य के स्थानीय युवाओं के साथ हो रहा है। यहाँ के युवक सालों साल कड़ी मेहनत से पढ़ाई कर डिग्री हासिल करते हैं, वहीं बाहर से आए कुछ लोग पैसे के बल पर आसानी से डिग्री जो है विश्वविद्यालयों के माध्यम से डिग्री खरीद लेते हैं। फर्जी डिग्री हासिल करने के बाद फिर छात्र स्थानीय युवाओं के हक की नौकरी पर भी दावा करते हैं, जिससे उनकी नौकरी की संभावनाएं भी कम हो जाती है। कोई भी युवा गलत तरीके से डिग्री हासिल कर सिस्टम का हिस्सा बन जाता है, वो अपनी नौकरी के दौरान ईमानदारी पूर्वक काम करेगा, ऐसा सोचना भी गलत होगा। मौके पर उपस्थित युवा आसू के रांची जिला के सह प्रभारी अभिषेक झा ने कहा है कि ज्ञापन के माध्यम से युवा आसू ने राज्यपाल निजी विश्वविद्यालयों में चल रहे अनैतिक कार्यों की उच्च स्तरीय जांच करने और शैक्षणिक संस्थान ईमानदारी तथा उत्कृष्टता के साथ उच्चतम मानकों को कायम करने के लिए इन संस्थानों से भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने की मांग की है। नो एंट्री में घुसा ट्रेलर, हुआ हादसा। टेल्को में बैरियर से टकराया ट्रेलर, चपेट में आकर स्कूटी सवार हुआ घायल। जमशेदपुर के टेल्को थाना अंतर्गत मनीफीट में एक ट्रेलर नो एंट्री में घुसने के दौरान बैरियर से जा टकराया। घटना के बाद बैरियर सड़क पर गिर गया, जिसकी चपेट में आकर स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। इधर स्थानीय लोगों ने ट्रेलर चालक को धर दबोचा और घायल स्कूटी सवार को तत्काल इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार ट्रेलर मनीफीट की ओर से ट्यूब गेट की ओर जा रहा था। इसी दौरान बाजार में लगे बैरियर से ट्रेलर का ऊपरी हिस्सा टकरा गया, जिससे बैरियर गिर गया। इस बैरियर की चपेट में आकर स्कूटी सवार घायल हो गया। इधर पुलिस ने ट्रेलर को जब्त कर लिया है और मामले की